स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ला बेल्डेम सन्स मर्सी पोयम के पिछली वीडियो में प्रथम 3 स्टेंजा को एक्सप्लेन किया था, आज हम लोग इसके आखिरी 9 स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो प्रथम 3 स्टेंजा में मैंने आप लोगों को बताया कि पोएट जॉन कीट्स एक स्त्री से प्रेम करते थे जिसका नाम फैनी ब्राउनी था और वह उनको धोखा दे देती है। तो फैनी ब्राउनी के बिट्रेयल से नाखुश होकर के उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो इस पोएम में उन्होंने अपने आप को एक नाइट के रूप में रिप्रेजेंट किया है और फैनी ब्राउनी को उन्होंने एक फेरी के रूप में प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 3 स्टेंजा में नाइट से प्रश्न पूछा जाता है कि वह इतने विपरीत मौसम में यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है। अब इस वाले में हम लोग देखेंगे कि नाइट उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देता है। तो नाइट क्या उत्तर देता है हम लोग देखते हैं। तो नाइट 4th स्टेंजा देखिए, कहता है आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड्स, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। तो नाइट आंसर देता है 4th स्टेंजा से, क्या कहता है आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, यानी वो बताता है कि मैं एक लेडी से, एक औरत से, मीड्स का मतलब ग्रीनलैंड मेडो चरागाह, मैं चरागाह में एक औरत से मिला। फुल ब्यूटीफुल का मतलब वह बहुत सुंदर थी। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। अ फेरी चाइल्ड, लाइक अ फेरी चाइल्ड, जैसे कि वो मानो कि वो क्या हो, परियों की क्या हो, बच्ची हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। एंड हर फुट वॉज लाइट, और उसके पैर लाइट का मतलब यहाँ पे कोमल से है, और उसके पैर बहुत हल्के अर्थात उसके पैर कोमल थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आइज, उसकी आंखें, वर वाइल्ड मीन्स यहाँ पे लवली, और उसकी आंखें बड़ी प्यारी थी। तो पोएट 4th स्टेंजा में बताते हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। फिर 5th स्टेंजा देखिए आप लोग, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। तो पोएट बताते हैं मैंने एक गार्लैंड यानी एक गजरा बनाया फॉर हर हेड का मतलब उसके सिर के लिए, इसके सिर के बालों के लिए मैंने क्या बनाया, एक गजरा बनाया। एंड ए ब्रेसलेट टू, और एक कंगन बनाया, ब्रेसलेट का मतलब कंगन बनाया। एंड ए फ्रेगरेंट जोन, यहाँ पे जोन कट गया है, आप लोग देख लीजिएगा किताब में। एंड फ्रेगरेंट जोन, और मैंने उसके लिए क्या बनाया, एक फ्रेगरेंट यानी कि महकदार जोन यानी करधनी बनाया। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एज सी डिड लव, जैसे कि वो मुझसे प्रेम करती हो। एंड मिड स्वीट मून, और वह मीठी मीठी आहें भरी। तो पोएट बताते हैं कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके बालों के लिए एक गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और उसके हाथों के लिए मैंने कंगन बनाया। एंड फ्रेगरेंट जोन का मतलब कमरबंद होता है, करधनी जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी कमर के लिए मैंने क्या बनाया, एक कमरबंद बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कि वो मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने क्या किया, मीठी मीठी आहें भरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पोएट क्या कहते हैं इस स्टेंजा में, आई सेट हर ऑन माई फेसिंग का मतलब फास्ट रनिंग, स्टीड का मतलब हॉर्स। तो मैंने उसे अपने फेसिंग स्टीड अर्थात फास्ट रनिंग हॉर्स, कहने का मतलब तेज दौड़ने वाला घोड़ा, मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पे बैठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और मैंने पूरा दिन, नथिंग एल्स सा यानी दूसरा कुछ नहीं देखा, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन, यानी मैंने पूरे दिन उसके सिवाय कुछ देखा नहीं। फॉर साइड लॉन्ग, क्योंकि साइड लॉन्ग मतलब बगल में। उड सी बेंड, वह झुकी हुई थी क्योंकि वह एक बगल में झुक गई थी। एंड सिंग, और गा रही थी। ए फेरी सॉन्ग, एक परी का गीत, परियों का गीत गा रही थी। मैंने उस औरत को क्या किया, अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पे बैठाया, और पूरा दिन मैं उसके सिवा कुछ देखा नहीं, और वो एक बगल घोड़े पे बैठे हुए एक बगल झुक करके परियों का गीत गा रही थी। तो ये हो गया 6th स्टेंजा। आगे देखते हैं हम लोग। इन 7th स्टेंजा
पोएट सेड शी फाउंड मी मतलब शी गेव मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट, उसने मुझे दिया रूट्स का मतलब जड़, ऑफ रेली स्वीट है, रेली स्वीट का मतलब यहाँ पे मीठा कंदमूल, उसने मुझे मीठे कंदमूल की जड़ें दिया। एंड हनी वाइल्ड्स, और उसने मुझे हनी वाइल्ड्स यानी जंगली शहद दिया, जंगल में मिलने वाला शुद्ध शहद दिया। एंड मन्ना ड्यू का मतलब ए ड्रिंक विच इज ड्रंक बाई एंजल्स और डिवाइंस। तो मन्ना ड्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे देवता लोग पीते हैं, उसे मन्ना ड्यू कहते हैं। तो उसने मुझे क्या दिया, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट्स, उसने मुझे मीठे कंदमूल का फल दिया। एंड हनी वाइल्ड्स, उसने मुझे जंगली शहद दिया। एंड मन्ना ड्यू, और उसने मुझे मन्ना ड्यू यानी कि देवताओं के पीने का पेय पदार्थ दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और श्योर मीन्स निश्चित ही, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज बड़े स्ट्रेंज यानी अजीब भाषा में, शी सेड वह बोली, क्या बोली, आई लव दी ट्रू, वह मुझसे बोली आई लव दी ट्रू, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, 8 स्टेंजा में सी टूक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपने एल्फिन का मतलब सीक्रेट, ग्रॉट का मतलब केव गुफा, तो वह मुझे अपने एल्फिन ग्रॉट यानी सीक्रेट केव में यानी रहस्यमयी गुफा में, वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ पर रोई। एंड साइड फुल शोर, और बहुत एंड साइड फुल शोर का मतलब पूर्ण गति से तेज उसने क्या किया, साई का मतलब आहें भरना होता है, और वह बहुत तेजी क्या की, आहें भरी। एंड देयर आई सट, और वहाँ पे मैंने क्या किया, सट का मतलब क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। हर वाइल्ड का मतलब लवली, उसके प्यारी आइज का मतलब आँखों को, और मैंने उसके प्यारी आँखों को क्या किया, बंद कर दिया। विथ किसेस 4, क्या करके, मैंने 4 बार चुंबन लिया, और चुंबन लेकर के उसकी आँखों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आगे 9th स्टेंजा। एंड देयर सी लल्ड मी एज लीफ, एंड देयर, और वहीं पर सी लल्ड मी एज लीफ, उसने मुझे लल का मतलब लोरी होता है लड़कों, मी एज लीफ मतलब सुला देना, और उसने मुझे क्या किया, लोरी सुना करके सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैं वहीं पर क्या हो गया, सपना देखने लगा। ऊबिटाइड का मतलब डैम्ड इट, पोएट कहते हैं ऊबिटाइड, अरे सत्यानाश हो, ऊबिटाइड का मतलब डैम्ड द ड्रीम, पोएट कहते हैं कि अरे सत्यानाश हो, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्स, द लेटेस्ट ड्रीम मतलब अभी जो सपना, आई एवर ड्रीम्स, जिसे मैंने अभी जिस सपने को देखा उस सपने का क्या हो, विटाइड हो यानी सत्यानाश हो। ऑन द कोल्ड हिल साइड, यानी इस ठंडी हिल साइड यानी पहाड़ी पर, इस ठंडी पहाड़ी पर अभी जो मैंने सपना देखा उस सपने का क्या हो, सत्यानाश हो। फिर आगे पोएट क्या कहते हैं, आयशा फेल किंग्स, मैंने पीले पड़े राजाओं को देखा। एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी देखा। फेल वॉरियर्स, मैंने पीले योद्धाओं को देखा। डेथ फेल वर दे ऑल, वो सभी क्या हो गए थे, डेथ फेल वर दे ऑल, वो मृत्यु के जैसे पीले पड़ गए थे, यानी वो लोग सभी लोग ऐसे पीले पड़ गए थे जैसा मृत्यु के समय आदमी क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। दे क्राइड, और वो सभी चिल्ला रहे थे, वे सभी मतलब जो राजाओं को मैंने देखा, जिन राजकुमारों को देखा, जिन योद्धाओं को मैंने देखा, वो सभी चिल्ला रहे थे। दे क्राइड यानी वे सभी चिल्ला रहे थे। ला बेल्डेम सेंस मर्सी का मतलब ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि एक सुंदर दया रहित स्त्री। हैथ दी इंथ्राल, हैथ मतलब केप्ट, दी मतलब यू, इंथ्राल का मतलब प्रिजन, तुम्हें अपने प्रिजन में या तुम्हें अपने शिकंजे में, तुम्हें अपने वश में कर ली है। वो चिल्ला रहे थे। दे क्राइड ला बेल्डेम सेंस मर्सी, यानी दया रही सुंदर स्त्री ने हैथ दी इंथ्राल, तुम्हें अपने बंधन में क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। फिर आगे क्या होता है, आयशा, मैंने देखा। देयर स्टार लीव, उनके स्टार्ड का मतलब ड्राइड, सूखे, मैंने उनके सूखे होठों को देखा। इन द ग्लोम का मतलब डार्कनेस, मैंने उनके सूखे होठों को डार्कनेस यानी अंधकार में देखा। विद हॉरिड वार्निंग, हॉरिड का मतलब भयंकर होता है,
वार्निंग का मतलब चेतावनी देना, गैप्ड वाइड का मतलब चौड़ा खुला होना। ठीक है, तो वो कहते हैं मैंने उनके सूखे होठों को ग्लोम यानी अंधकार में देखा, विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और बड़ी भयंकर चेतावनी देते हुए वो गैप्ड वाइड यानी उनके मुंह खुले हुए थे। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर। फिर पोएट कहते हैं एंड दिस इज़ वाई, अब लास्ट स्टेंजा में पोएट रीजन बताते हैं कि मैं क्यों यहाँ वहाँ भटक रहा था। पोएट बताते हैं एंड दिस इज़ वाई, और यही कारण है, वाई आई सोजर्न हियर, सोजर्न हियर का मतलब स्टे हियर, यही कारण है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अलोन, मैं अकेले हूँ। एंड फेलली, मैं फीला पड़ गया हूँ। लॉइटरिंग का मतलब वांडरिंग, और मैं यहाँ वहाँ क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ। दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि लेक यानी कि झील की घासें क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही हैं। तो पोएट ने इस तरीके से रिप्लाई दिया, सॉरी नाइट ने, योद्धा ने इस तरीके से रिप्लाई दिया कि मेरे यहाँ वहाँ भटकने का कारण क्या है। वो बताता है कि वो स्त्री जिससे मैं मिला था मिड्स में, वो इतनी सुंदर थी और उसने मुझे अपनी सुंदरता में क्या किया, फंसा लिया। लेकिन उसने मुझे क्या किया, अचानक वो मुझे छोड़ करके चली गई, और मैं उसके प्रेम में क्या हो गया हूँ, पागल होकर के यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। इस तरीके से ये पोएम स्टूडेंट्स ख़त्म हुई। थैंक यू, दैट्स ऑल।